रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। रवि अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे कुछ पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते तो वो नहीं चाहता। आपको बता दें कि रवि बचपन से बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते वह बड़ा हो गया। जब वह बड़ा हो गया तो उसके पास भी बात भी वह नहीं सुधर रहा था, इसीलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची सुधारने की। रवि के साथ साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह 20 साल का हो गया था लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसके सुधारने के लिए माता पिता ने दूर दराज के इलाके में एक लड़की खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की ही जिम्मेदारी नहीं वो सही से उठा पाता है, वह बोला नहीं, लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़के ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई और उसकी शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह अपने पति के साथ रहने बिल्कुल किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था। वह धीरे धीरे रवि के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। रवि अब तो खुशबू का भी मन रवि के बिना बिल्कुल नहीं लगने लगा था। रवि जब भी अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल ही एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहाँ बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के पैसे भी कम आने लगे थे क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उसके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि शादी के बाद से उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि ने कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास उसके पास पहले से पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को चिंता सताने लगी थी कि आगे रवि का इलाज किस प्रकार से कराएंगे। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी की गहनी है उसे बाज़ार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वहीं रुपये रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने ऐसा ही किया। बाप के सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान पर जाकर बेच दी और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज और घर में खर्चा किया। खाने पीने का सामान भी लेकर आए। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि अपने से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे। जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था, पर वह काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे जमा करके अपनी पत्नी के बेचे सारे गहने फिर से खरीद लिया और उससे भी ज़्यादा खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसके नाम से रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता और अपने बेटे को खेल में सारे थकावट और गम भूल जाते थे। तो दोस्तों, रिश्ता चाहे कि हस्बैंड वाइफ का हो उसमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ना हो, यकीन ना हो तो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छी लगी तो आगे शेयर कर दीजिए।